और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी सदर थाना क्षेत्र के मीणों का नया गांव स्थित भगवान देवनारायण मंदिर परिसर की मेड़बंदी लोहे की जाली व सीमेंट के पोल को बजरी माफियाओं द्वारा मंगलवार को तोड़ दिया। माफियाओं ने मेड़बंदी तोड़कर अवैध बजरी परिवहन के लिए एक नया रास्ता बना लिया। इस घटना के बाद मंदिर प्रशासक राम प्रसाद मीणा व मंदिर समिति के अध्यक्ष कैलाश मीणा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी व उपखंड अधिकारी दीपांशु सांगवान को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि गांव में अवैध बजरी माफियाओं का आतंक मचा हुआ है। महीनों का नया गांव भगवान देवनारायण के प्रसिद्ध स्थान के लिए जाना जाता है, जहां आसपास के झीलों से हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। प्रत्येक शनिवार को यहां मेले जैसा माहौल रहता है। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध बजरी माफिया खुलेआम देवनारायण मंदिर परिसर से बजरी से भरे ट्रैक्टर निकालते हैं, जिससे दर्शनार्थियों को हमेशा हादसे का डर बना रहता है। उन्होंने ये भी बताया कि बजरी माफिया रात भर शराब के नशे में तेज आवाज़ में साउंड बजाते हुए सैकड़ों ट्रैक्टरों से अवैध बजरी का परिवहन करते हैं तथा टोकने पर, लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से अवैध बजरी माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने और अवैध बजरी से के लिए बनाए गए रास्ते को तुरंत बंद करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि पिछले महीने भी माफियाओं ने इसी स्थान से रास्ता बनाया था, जिसे प्रशासन की मदद से बंद कराया गया था। एक बार फिर रास्ता निकालने से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश व्याप्त हो गया है। ज्ञापन सौंपने के दौरान रामेश्वर लाल, सांवरलाल मीणा, अंबालाल, रामराज मीणा, रतनलाल, भंवरलाल, मनोज शैतान, अभिषेक, धनराज मीणा, दुर्गालाल मीणा सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। आज हम सभी ग्रामवासी एसडीएम साहब के पास ज्ञापन देने आए हैं। हमारे मुख्य समस्या है देवनारायण भगवान का मंदिर परिसर में अवैध बजरी खनन वालों ने रास्ता निकाल लिया, तो वहाँ क्या हमारे ये मांस मदिरा आदि कुछ चलते नहीं है भगवान के स्थान पे, और दुनिया आसपास की पब्लिक है जो आस्था का केंद्र है, वहाँ सब आते जाते रहते हैं। ये बजरी माफिया वहाँ रात को ड्रिंक करते हैं, मांस मदिरा खा करके ट्रैक्टर चलाते हैं और अवैध रास्ता निकाल रखा है। इससे यात्रियों को परेशानी होती है, आम जनता को परेशानी होती है। इसलिए हम श्रीमान से निवेदन करते हैं कि हमारे उस रास्ते को, अवैध रास्ते को बंद करवा के जो मुख्य रास्ता उसी से निकाले। हमें बजरी वालों से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस परिसर में से नहीं निकालने देंगे, हमारी ये मांग है। बाकी हमें कोई आपत्ति नहीं है, बजरी वालों से कोई कैसे भी कमाई खाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक ही दिक्कत है कि उस परिसर में से रास्ता नहीं निकलना चाहिए। यही मांग है हमारी श्रीमान से। शहर के शापणदा रोड पर स्थित श्री सुधासागर दिगंबर जैन विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत अध्यापक अजय जैन को इंडिया टैलेंट ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मंगलवार को मुंबई में आयोजित एक समारोह में देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी डॉक्टर किरण बेदी ने जैन को यह अवार्ड प्रदान किया। समारोह में ओलंपिक पदक विजेता व पद्म भूषण से सम्मानित बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल भी अतिथि के रूप में मौजूद थी। उल्लेखनीय है कि इंडिया टैलेंट ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष पूरे देश में विभिन्न विषयों की ओलंपियाड परीक्षाएं आयोजित की जाती है। इंडिया टैलेंट ओलंपियाड फाउंडेशन के सलाहकार समिति के प्रमुख अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित धाविका पीटी उषा है। इस फाउंडेशन द्वारा देश भर के करीब 1.5 लाख स्कूलों में से श्रेष्ठ योगदान देने वाले शिक्षकों को इस अवार्ड के लिए चुना जाता है। इस उपलब्धि पर संस्था अध्यक्ष संजय कटारिया, उपाध्यक्ष सुरेश रावका, सचिव आनंद सोनी, कोषाध्यक्ष प्रमोद बाकलीवाल, प्रधानाचार्य एस एन खंडेलवाल, उप प्रधानाचार्य कैलाश चंद शर्मा सहित सभी शिक्षकों ने अजय जैन को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में मंगलवार को राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में विद्यार्थियों के कौशल विकास व राष्ट्रीय संकल्पों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आत्मनिर्भर भारत व विकसित भारत 2047 जैसे विषयों पर आधारित आयोजित इस प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और देश के भविष्य की अपनी परिकल्पना को कलमबद्ध किया। प्रतियोगिता के प्रारंभ में प्राचार्य डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने प्रतिभागियों का मार्गदर्शन करते हुए इसे विद्यार्थियों के कौशल उभारने का एक महत्वपूर्ण
अवसर बताया। उन्होंने विशेष रूप से विकसित भारत की परिकल्पना के स्वरूप पर विस्तार से चर्चा की तथा विद्यार्थियों को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। महाविद्यालय के अन्य संकाय सदस्यों ने आत्मनिर्भर भारत पर महत्व पर प्रकाश डाला। सहायक आचार्य आनंद पारासर ने विशेष रूप से आज़ादी के 100 वर्ष के बाद विकसित भारत के भविष्य पर अपने विचार रखे। निबंध प्रतियोगिता में सहायक आचार्य ज्योति मीणा, तनु बसवाल, विकास कुमार, आनंद पाराशर व शहजाद अली ने निर्णायक की भूमिका निभाई। निबंध प्रतियोगिता में तनुश्री पांडे ने प्रथम, मनीषा शेखावत ने द्वितीय व दानिश अली ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता के साथ स्वतंत्रता सेनानी व जनजातीय गौरव भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में एक पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ। इस प्रतियोगिता में दानिश अली, प्राची गर्ग, कृष्णा जहांगीर, तनुजा चौधरी सहित कई स्वयंसेवकों ने भाग लिया एवं कलात्मक माध्यम से बिरसा मुंडा के योगदान को दर्शाया। भिणाई थाना क्षेत्र के देवलिया कला में फायरिंग कर दहशत फैलाने के मामले में धन सिंह गैंग के एक आरोपी लोडी निवासी हितेंद्र प्रताप सिंह उर्फ हितेंद्र सिंह उर्फ लवली उर्फ लवशा को मंगलवार को भिणाई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी से बचने के लिए जंगल व अन्य स्थानों पर छिप कर रह रहा था। आरोपी मौका पाकर भागने की फिराक में था, जिसे मुखबिर की सूचना के बाद भिणाई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी अमरचंद ने बताया कि देवला कला निवासी अंकित तेली ने भिणाई पुलिस थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट के अनुसार धन सिंह पुत्र गजराज सिंह निवासी पीपरोली व भूपेंद्र सिंह निवासी देवलिया कला व हितेंद्र सिंह ने अंकित तेली को जान से मारने की नीयत से उस पर पिस्टल से फायरिंग की। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। प्रकरण में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया जाकर अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखी गई। मुखबिर की कास से मिली सूचना पर मंगलवार को हितेंद्र प्रताप सिंह उर्फ हितेंद्र सिंह उर्फ लवली उर्फ लवसा पुत्र प्रणाल सिंह उर्फ जोगेंद्र सिंह निवासी गांव लोडी पुलिस थाना विजयनगर को गिरफ्तार किया गया। मामले में जांच जारी है। निकटवर्ती ग्राम मीणों का नया गांव में चरागाह भूमि पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा की जिला महामंत्री पर्वतराज मीणा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी व उपखंड अधिकारी दीपांशु सांगवान को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि मीणों का नया गाँव में कसरा संख्या 634 जो चरागाह भूमि के लिए रिजर्व है, पर गांव के ही कुछ प्रभावशाली लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जिसके चलते ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि चरागाह भूमि पर किए गए अवैध कब्जे के कारण गांव के पशुओं को चरने के लिए जगह उपलब्ध नहीं हो पा रही है तथा किसान अपने खेतों में आने जाने के लिए भी परेशान हो रहा है। साथ ही आवारा पशुओं के चरागाह भूमि में अवैध कब्जे के कारण अब आवारा पशु खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे किसानों को भी आर्थिक नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से कसरा संख्या 634 चरागाह भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को तुरंत प्रभाव से हटवाने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान पर्वतराज मीणा सहित सांवरलाल मीणा, विकास मीणा, राजेश मीणा, रामधन मीणा, संत कुमार मीणा सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे।